नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी मिस्टर 22 में। आज हम देखेंगे कि जो अग्निपथ योजना है, उसके तहत क्या-क्या आपको लाभ हो सकते हैं, क्या-क्या हानि हो सकते हैं। आखिर ये योजना है क्या? और यदि ये योजना है, तो इतना महत्वपूर्ण क्यों? और इस योजना में क्या-क्या चीज़ें हैं? यदि ये योजना है, तो फिर ये दंगे क्यों दिख रहे हैं आपके सामने? ठीक है? तो ये सारे जो युवा वर्ग है इसका विरोध क्यों कर रहा है, ये सारी जानकारियाँ आपको एक ही वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये अग्निवीर जो है, ये इसकी आयु सीमा कितनी रखी गई है। थोड़ी सी पहले इससे पहले जानकारी ले लेते हैं। तो इसकी आयु सीमा 17.5 साल से ली गई है आपके, ये आपके यहाँ पास है, 17.5 साल से 21 साल तक की ली गई है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि आपके जो अग्निपथ वीर होंगे वो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक की भर्ती होंगे। ठीक है, 4 साल की कुल जॉब होगी आपकी। ठीक है, जिसमें सालाना जो आपका पेमेंट दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। आपके मन में आ गया कि आखिर जब ये 4 साल की ही जॉब है तो इसमें कितना पेमेंट होगा, तो आपका सालाना 4.76 लाख सालाना पैकेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, 4.76 लाख पैकेज आपको सालाना पैसा मिलेगा एक साल में। और ये आपकी जॉब कितनी होगी, 4 वर्षों के लिए होगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो अग्निवीर होते हैं, ठीक है, तो इनको आखिरकार यदि इनकी डेथ हो जाती है कार्यकाल के दौरान, या इनके शरीर में कोई चोट लग जाता है, तो इन्हें कितने शासन इनको अनुदान राशि रुपये पैसा दे सकती है। ठीक है, तो इनको माना गया है कि 1 करोड़ यदि किसी भी अग्निपथ वीर की मृत्यु हो जाती है तो उससे सम्मान निधि के अवसर पर 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और यदि उसकी क्षति हो जाती है उसके शरीर की, या किसी भी प्रकार से शारीरिक क्षति होती है, तो उसको 44 लाख की पैकेज दिया जाएगा। और इसमें यह बताया गया है इस योजना के अंतर्गत कि जितना भी युवा यदि पैसा कमाएगा, उस पैसा का 30% क्या करेगी शासन, क्या करेगी कि स्वयं रख लेगी, और 30% अपना मिला करके क्या करेगी कि उसको जब वो रिटायर होगा तब उसको 11 लाख का क्या देगी, पैकेज देगी। अब ये हुई इसकी विषय में थोड़ी सी जानकारी कि आखिरकार ये योजना है क्या। ठीक ना, और शासन ने इससे पहले योजना तो निकाली ही थी कि 1.5 साल में 10 लाख भारतीय को क्या देगी, सरकारी जॉब देगी। आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद ये सैनिक का जब मौका आया, तो आखिरकार ऐसा क्या है जिसके कारण ये सारी जानकारी हुई है। तो आइए देखते हैं अब आगे कि आखिर जब ये हुआ ही तो आखिर इसका जनता विरोध क्यों कर रही है, क्यों आखिरकार युवा वर्ग ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें कौन से युवा वर्ग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, तो जो आप करके आपके 21 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो हैं, ठीक है, अधिक की उम्र के हैं, वही बस क्यों कर रहे हैं। और शासन ये 4 वर्ष के लिए ही, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि 2 साल से अभी तक कुछ सैनिक की भर्ती नहीं हुई है। तो ये सारी जानकारी अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि शासन को क्या फ़ायदा होगा, शासन को इसमें ये प्रॉफिट होगा कि शासन को इसमें इसको क्या नहीं देना पड़ेगा। जो रिटायर के बाद जो पेंशन दिया जाता है, तो पेंशन नहीं दिया जाएगा, शासन को थोड़ा फ़ायदा ये होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि हर वर्ष जो नए युवा वर्ग आएंगे, ठीक है, तो साथ में उनको कुछ वर्ष के लिए रोजगार भी प्राप्त हो पाएगा। ये सारी शासन को मतलब कि कुछ फ़ायदे हो सकती हैं। लेकिन इसके नुकसान के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन इसके सबसे बड़ा दंगा होने का कारण अभी थोड़ा सा दंगा दिखा देते हैं, इसके बाद इसका कारण देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दंगा है, ये होने का सबसे बड़ा कारण ये है, इसका युवा वर्ग विरोध कर दी। युवा वर्ग इसलिए विरोध कर दी 21 वर्ष की उम्र के अधिक वाले बच्चे, क्योंकि 2 वर्ष से वो तैयारी कर रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं। युवा वर्ग कि सैनिक की भर्ती निकलेगी और उसको कुछ न कुछ रोजगार अवश्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह उसका विपरीत होने लगा। तब उस युवा वर्ग किया युवा वर्ग ने आंदोलन छेड़ दिए, मतलब कि आंदोलन नहीं कह सकते हैं, मतलब कि इसके ये कि विरोध करना शुरू कर दिए। इसको ये इस नज़र से ना देखा जाए कि इसका मतलब ये देशद्रोह कर रहे हैं, देशद्रोह नहीं कर रहे हैं। इनका भी कहना कुछ हद तक सही मान सकते हैं। जहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट के तहत ये प्राप्त हुआ है जानकारी कि जो ये जनता है ये विद्रोह कर रही है, मतलब कि विद्रोह नहीं कर रही, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि ये इसका विरोध कर रही है कि आखिरकार ये 4 वर्ष तक के लिए तो दे देगा अग्निपथ जॉब में, फिर इसके बाद जो वहाँ से आएंगे तो उनको कौन सी जॉब मिलेगी, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। और जो अग्निपथ होंगे उनको 4 वर्ष की तो सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें कुछ विशेष तो है नहीं। आखिरकार उनमें से भी 25% किनको शासन चुनेगी, ये सारी जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न नेताओं के द्वारा, अभिनेताओं के द्वारा और आपके जो
युवा वर्ग हैं उनके द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार से ये प्रश्न किया जा रहा है, और एक प्रश्न और किया जा रहा है ज़्यादातर जो खबरों में आ रहा है कि युवा वर्ग कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि यदि कोई अग्निपथ वीर है, उसका किसी भी तरह से यदि कोई आतंकवादी हुआ या कोई हुआ, इसका दुरुपयोग भी तो कर सकता है कि एक सैनिक में रह चुका है, इससे 4 वर्ष की मतलब ट्रेनिंग भी प्राप्त है, तो ये कैसे इसको इतने कम समय में ट्रेनिंग करके इसे अटेंड कर पाएगी, कैसे वो युवा वर्ग 4 वर्ष की में अंदर में कैसे वो ट्रेनिंग लेगा, कैसे अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। इसके चलते दंगे चालू हो चुके हैं। जैसे कि आपको दंगे सामने मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको सामने वीडियो में चलते हुए देख पा रहे हैं आप। इस तरह से लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पास दंगे शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि लोगों ने, इसी का कारण था कि उन्होंने दंगे शुरू कर देते हैं कि जिसके कारण वो शासन से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि शासन आखिरकार यदि कोई अग्निपथ वीर हुआ भी तो उसके बाद वो हमेशा देश प्रेम के साथ ही तो रहेगा, लेकिन उसके पास एक चिंता बनी रहेगी कि इसके बाद उसको अलग विकल्प चुनना है, ठीक है, ये विकल्प के अनुसार ही रह जाएगा। वो अगला विकल्प के लिए वह किसी और जॉब की तैयारी करेगा। इससे वह अपने जो उसको कार्यकाल में जो उसको करना चाहिए, इसके विषय में वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, अपना कार्य जो है वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा, इसे सिर्फ ऑप्शन के रूप में ही देखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पक्ष विपक्ष से हुई जानकारी। इसके क्या थे मायने, इसके क्या थे लाभ, इसके लाभ क्या थे? इसके लाभ ये हुए कि 4 वर्ष के लिए लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें 23 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के युवा भारतीय अपने डाल सकते हैं। इसके नुकसान क्या है कि जो युवा वर्ग उसमें जाएंगे, ठीक है, तो उसको आखिरकार कैसे किया जाए कि उसके तहत लोगों को क्या क्या परमिशन दिया जाएगा, तो जो लोगों को बताया गया है कितनी सारी सैलरी प्राप्त होगी, ये सारी चीज़ें प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा संकट ये है कि आखिरकार जो उससे अधिक उम्र के बच्चे हैं, जिनकी उम्र निकल चुकी है, उनके लिए रोजगार, और जो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि जो सैनिक में भर्ती हो सकते हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो सकता है, उनके साथ अन्याय होगा। ये सारे मीडिया रिपोर्ट के तहत आपके सामने है, जो आपको बताया जाता है, मतलब कि ये आया है रिपोर्ट कि जिसके साथ ये विरोध हो रहा है, युवा वर्ग विरोध कर रहे हैं कि 4 साल बाद फिर ऐसी तो बात नहीं है कि उसको शासन क्या करेगी कि दे ही देगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या ये पहली बार ही अपने देश में हुआ, इससे पहले भी आपके रूस में जो आपके हो गए, ये सारे देशों में भी, अमेरिका में भी आपके हो गए, लिए जाते हैं, पकड़ पकड़ के लिए जाया जाता है आपके सैनिकों के लिए, 1 साल के लिए ट्रेनिंग होती है। लेकिन इन देशों में क्या है कि डेवलप कंट्री हैं, जिनके कारण इनको रोजगार प्राप्त हो जाता है अग्निपथ के आने के बाद, लेकिन अपने देश में इतनी बड़ी आबादी है जिसके कारण रोजगार प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो यही बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण इस दंगे हो रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, इसके समाधान क्या है? तो इसका समाधान यह निकाला जा सकता है कि पहले शासन को क्या करना चाहिए था कि इसे किसी पर्टिकुलर छोटे स्थान पर इसको ट्रायल कर लेना चाहिए था, लोगों के साथ साझा करना चाहिए था कि इसका जो दंगा प्रदर्शन है तो इसका क्या कैसे मतलब किया जाए कि मतलब आगे ये प्रदर्शन ना हो सके। शासन को पहले विचार विमर्श करना चाहिए था। फिर तीसरी चीज़ को शासन को ये ध्यान देना चाहिए था कि शासन जो है वो आखिर किस ढंग से इसको निकाले, ठीक है। और यदि इससे शासन को तो ये फ़ायदा अवश्य होगा कि पेंशन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इससे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि 4 वर्ष में कैसे वो ट्रेनिंग लेगा, कैसे वो अपने देश की व्यवस्था को कर पाएगा। इसलिए इसके सारे समाधान रहे कि शासन उससे पहले कुछ जानकारी प्राप्त कर ले। तो आई होप दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार को बस बताइएगा, ठीक है।